जिज्ञासा जब तक नहीं होगी तब तक हम यानी जितनी गहरी छठ प्यास होगी उतना ही आनंद पानी पीने में आता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल है ना? हाँ बिल्कुल महाराज। जितनी सघनता होती है प्रेम में उतना ही सुंदर स्पंदन होता है। महाराज बिल्कुल। ये बहुत गहरी बात है। हमें मतलब जब वो गज जो है अथवा द्रौपदी जब अपनी अंतिम स्थिति पर आए, हाँ, जब उन्हें किसी प्रकार का जो है वाह आलम्बन नहीं रह गया, तभी उनको जो है परमात्मा की प्राप्ति हुई। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। और तो हमें भी हमारा भी वैराग्य इतना सघन हो, वैराग्य ये है, बिना वैराग्य का ही दूसरा नाम संन्यास है। संन्यास, बिल्कुल। और संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि घर छोड़ देना। वैराग्य तो असली वैराग्य तो भाई पैदा हो जाए तो घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो लेकिन ये है कि घर में इतनी सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल महाराज। तो हमारी जो है विषय वितृष्णा और गुण वैतृष्णा, वशीकार संज्ञा, जो ऋतंभरा प्रज्ञा का जब तक जन्म नहीं होता, बिल्कुल महाराज, तब तक हम जो है वो आनंद नहीं पाते। आपने जो कहा है ना ऋतंभरा प्रज्ञा, इसी के बारे में मैं जानकारी लेने के लिए आज मैंने फोन किया है। आपने कहा भी अच्छा दिया। इसी के बारे में मैं जानना चाहता था कि एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि अपनी प्रज्ञा को विकसित कीजिए, तभी आप उसको जान पाएंगे। तो ये प्रज्ञा क्या है और ऋतंभरा प्रज्ञा कैसे है? देखो, जो है हमारी प्रज्ञा के 7 प्रकार है, सप्तधा। उसमें योग सूत्र जब पढ़ोगे ना, पतंजलि के योग सूत्र में इसका बहुत सुंदर विश्लेषण दिया गया है। अच्छा, प्रज्ञा का। हाँ, ऐसे तो प्रज्ञा का तरे उपनिषद में प्रज्ञान को प्रज्ञानम ब्रह्म कहा जाता है ना। कहा जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य भी है। महावाक्य है। तो ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, यही प्रज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, संज्ञान, धृति, मूर्ति, क्लप्ति, ये जो है ये सब ये मन के ही मनस्सैकत भेदा, ये मन के ही भेद हैं। अच्छा, मन के ही भेद है। परंतु हम मन को इतना निकृष्ट न समझे या त्याज्य न समझे। अच्छा, परमात्मा ने कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बनाई जो हमें आनंद न दे। हम उसका उपयोग करना सीख लें। बिल्कुल। मतलब संसार भी जो है हमें त्याज्य नहीं है, साधन धाम है। साधन धाम। तो बस हमारा जो है उपयोग करना आ जाए हमको। तो जो है सारा काम बन जाए। मतलब हमारा प्रज्ञा का मतलब शायद विवेक से समझा हूँ मैं। विवेक, हाँ, प्रज्ञा माने विशेष ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान या परम ज्ञान कह लीजिए। परम ज्ञान। और ये बुद्धि के अंतर्गत ही आती है प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा क्या भगवान ने कहा है उसमें। हाँ, उसमें बुद्धि बताया ना, अभी बुद्धि, धृति और ज्ञान जो है ये सब ज्ञान के ही प्रकार हैं। लेकिन परमात्मा तो मन बुद्धि से परे की बात है। तो देखो कैसे ये जो मन बुद्धि, जब आप ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे ना, तो ब्रह्म सूत्र में जो है दूसरे अध्याय के 3रे 4थे में पहले भूतों की उत्पत्ति है। हाँ। यानी कि स्थूल देह की। बिल्कुल। फिर लिंग देह की, जिसे सूक्ष्म देह कहते हैं। हाँ। और फिर प्राणादि जो है इसके ऊपर चलता है कारण शरीर की बात, है ना। अतल वैश्विक रूप
प्राज्ञ हो, तेजस और प्राज्ञ। हाँ जी, है ना? हाँ जी, तब इसके बाद यही समझनी ये है जो हाँ, ये आत्मा के ही हमारे जो है हम पाद हैं, हमारी आत्मा के तीन जो चतुष्पाद कही जाती है ना, चतुष्पाद, तो उसी के हैं। और तभी हम जब इनके विषय में हम गहराई से जान लेंगे तो तभी हम जो है साधना में सही ढंग से उतर सकते हैं। तो महाराज इसके बारे में मतलब कैसे जाने, तेजस प्राज्ञ और ये इसमें सब में आत्मा है, मतलब तेजस का क्या रूप है, प्राज्ञ? देखो आत्मा तो मतलब परमात्मा तो सब चीज में है। हाँ बिल्कुल, मतलब पृथ्वी से लेकर जितने भी समस्त तत्व हैं, परमात्मा तो सब जगह है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ नहीं है, परंतु मतलब जैसे सृजन होता है वैसे ही लय होता है। जैसे सृजन होता है, जैसे जिस क्रम से सृजन होता है उसी क्रम से लय करना होता है हमसे। ओके, ठीक है। जहाँ से खेल शुरू होता है वहीं से खेल समाप्त करना पड़ता है। तो खेल समाप्त करने के लिए हमें इसकी गंभीर जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब योग में जो साधना परक बात है, यही जो है ब्रह्म सूत्र में भी चौथे अध्याय का प्रारंभ आवृत्ति उपदेशात से ही होता है। वहाँ भी मन इत्यादि को जो है एकाग्र करने की बात कही गई है। तो जब मन एकाग्र हो जाते हैं तो हमारी प्रज्ञा जो है प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसका ज्ञान जो है प्रतिष्ठित हो जाता है। अप्रतिष्ठित ज्ञान बहकाता है, भ्रांति पर उत्पन्न करता है। तो ज्ञान को प्रतिष्ठित करने के लिए इसके 7 जो है सोपान बताए गए हैं। इसी को आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। इसमें जैसे योग वासिष्ठ वगैरह में जागृत ज्ञान के सोपान और शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानुषा इत्यादि जो कही गई है ना, इनके विषय में पढ़ा होगा, समझा होगा। तो उन्हीं को इन्हीं में सप्त प्रज्ञाओं में इनका जो है विश्लेषण आता है। तो समझा जाए। अपनी जो ये प्रज्ञा है महाराज, इसको विकसित करने का कोई साधन कैसे संभव है? मतलब कैसे उसको मतलब विकसित करें अपनी प्रज्ञा? इसके लिए तो यही कहा गया है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम। स्वाध्याय करें और सत्संग करें। हाँ बिल्कुल महाराज। स्वाध्याय और सत्संग। स्वाध्याय में दोनों चीजें आती हैं, मतलब शास्त्रों का भी अध्ययन होता है और स्वयं का भी अध्ययन होता है, स्वयं साधना में उतरे। एक जगह मांडोपनिषद में कहा है, पता नहीं कहाँ का, कौन से उपनिषद में कहा है कि वैश्वानर और तेजस और प्राज्ञ इन तीनों का आधार ब्रह्म है। हाँ, मांडूक्य उपनिषद में जब आप पढ़ोगे ना तो ओंकार को कहा गया है, ओंकार का ही व्याख्यान किया गया है। तो उसी को ओंकार को ही आत्मा के रूप में देखा गया है। यद्वै भूत भवत भविष्यं तद्वै यद्वै कालातीतम तद्वै ओंकार में और बताया गया है कि यही आत्मा चतुष्पाद, यही मतलब चौथा पाद ब्रह्म है। चतुष्पाद कहा गया है ना, तो उसका प्रथम पाद है जागृत, यानी वैश्विक विश्व वैश्वानर रूप। अच्छा, जागृत। और दूसरा है उसका तेजस, जो स्वप्नावस्था, पहले जागृत अवस्था, दूसरा स्वप्नावस्था और तीसरी सुषुप्ति अवस्था, और चौथी जो सर्वज्ञ सर्वेश्वर अंतर्यामी प्रभावाप्तय, जिससे जन्म और लय होता है ना।
जिसमें न अंतः प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा, न प्रज्ञम न प्रज्ञम, है ना, वो न उभय प्रज्ञम प्रज्ञान घनम, प्रज्ञान घनम वहाँ प्रपंच सारम जो है तुरीयम शिवम मनंते अयम आत्मा सोयम आत्मा विजानियात। बिल्कुल। तो वहाँ मतलब जो वही जो चतुर्थ पाद में वही शिव और आत्मा के रूप में हो जाती है, उसी को जानना है, ये वहाँ बताया गया महाराज। तो ऐसा अच्छा उसमें भी है। और छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में इंद्र को उपदेश देते हुए जो है प्रजापति ने जो है यही इन चारों स्थितियों का ही बोध कराया है। और बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसका मतलब वर्णन आया है। तो बहुत जगह मतलब इन चतुष्पादों का, आत्मा के चतुष्पादों का अथवा 16 पादों का, जिसे 16 कलाएं कही जाती है, 14 कला, जैसे प्रश्नोपनिषद इत्यादि में। तो इस तरह से सही इनको समझ सकते हैं, समझने के लिए। परंतु सत्संग होना बहुत आवश्यक है कि बहुत सी बातें जो है हम जानते हुए भी वह बहुत गहराई से नहीं जान पाते। नाम मात्र का तो ज्ञान हो जाता है, परंतु उसका जो है कोई प्रत्यय कोई रूप नहीं बन पाता। हाँ महाराज, ये जो साधक की जो कहा है कि इसमें योग सूत्र में कहा है शायद, और उसमें भी कहा है मांडुक्यों में कि असंप्रज्ञा समाधि में इस अवस्था का आभास प्राप्त करता है, जो तो मतलब हाँ, योग में ही असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात का मतलब निर्वीज अथवा निर्विशेष भी कहते हैं, इसको वेदांत में निर्विशेष कहते हैं। तो महाराज इसको शून्य कहा जा सकता है? शून्य, अब शून्य तो बुद्ध ने तो इसको शून्य ही कहा है। हाँ, तो फिर अभावात्मिका भी है, लेकिन ब्रह्म सूत्र दोनों स्थितियां मानता है। अच्छा। वहाँ भाव मतलब वादरायण ने, जैसे जैमिनी ने तो भावात्मक कहा है। हाँ। ये ब्रह्म सूत्र के 4थे अध्याय के 4थे पाद में सब है, आपको मिलेगा इसका वर्णन। तो वहाँ जैमिनी और खासकर और वादरायण के सिद्धांत, तीनों के सिद्धांत हैं। कोई भाव जैमिनी भावात्मक मानते हैं लिंग शरीर को, कि वहाँ मतलब वो जो है स्वप्न की और जागृत की तरह सुखों का आनंद का भोग करता है, और वो कहते हैं कि वहाँ भावात्मक होता है। हाँ, और वादरायण द्वादशा की तरह ही मानते हैं, जैसे द्वादशा यज्ञ को एकाह भी कहा जाता है और अहीन भी कहा जाता, मतलब सत्र भी कहा जाता है। यज्ञ 3 तरह के होते हैं ना महाराज। यज्ञों पे न जाइए, पहले थोड़ा इधर थोड़ा पीछे, थोड़ा असंप्रज्ञा समाधि, जो असंप्रज्ञा तो मैं कहा है कि जैसे शून्य, तो शून्य असंप्रज्ञात मतलब ज्ञात नहीं हो कुछ वहाँ पे, जहाँ कोई रूप नाम रूप न रह जाए। हाँ, तो वो न भाव है न अभाव, फिर वहाँ क्या है ये समझने की। यहाँ वहाँ भाव दोनों, भाव भी रहता है और अभाव भी रहता है। अच्छा। भाव मतलब वहाँ ये स्थिति होती है आपकी, मतलब आप होते हैं परंतु आपके न होने का, जैसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। तो वही यानी इतना तन्मय, इतना डूब जाते हैं यहाँ, इसीलिए भाव का वहाँ के समरूप हो जाते हैं। वहाँ जाते समरसानंदे दोयो के अमृतों को, वहाँ मतलब जो लोग शून्य कह देते हैं, तो वहाँ उस शून्यता में पूर्ण अभाव नहीं माना जाता है। अच्छा महाराज, शून्य में भी कुछ है। पूर्ण जैसे कहा जाता है गगन कुसुम, तो गगन कुसुम नाम की कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। ऐसा अभाव नहीं है। हाँ। मतलब जो है मनुष्य की सींग कह दिया गया कि तो जैसे मनुष्य के सींग मतलब का बिल्कुल अभाव है, परंतु आनंद का ऐसा अभाव नहीं होता। हाँ, तो महाराज
हाँ, तो महाराज फिर जो इसका मतलब प्रमाण कैसे मिलेगा, इसका हमको भी तो कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि अब हम शून्य में हैं, अब शून्य में हमें कैसे आत्म साक्षात्कार होगा कि हमें आत्म साक्षात्कार हो गया, इसका प्रमाण हमको होना चाहिए। हाँ, यही तो सबसे है कि इसका प्रमाण ऐसे है कि जब आप निद्रा आपके जाने को होती अथवा आने की होती है, निद्रा श्याम तो जागरण श्याम तो निद्रया, इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में इसका विश्लेषण आया है कि बताया कि जैसे निद्रा के प्रारंभ में और अंत में जो स्थिति, जो तंद्रात्मक स्थिति आती है, मतलब जोड़ात्मक, इसमें बीच वाली, हाँ, जो संधि की संधि में जो स्थिति होती है, ऐसा रहता है कि ना आप सोए हुए हैं और ना आप जगे हुए हैं। मतलब उस समय एक ऐसी स्थिति होती है कि आप तो होते हैं और आपको नींद आ जाती है, न स्वप्न देखते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो हाँ, ऐसी स्थिति का अथवा इसका एक और सहज उदाहरण याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को दिया है। तो अगर आपने कभी बृहदारण्यक उपनिषद है आपके पास? हाँ है, मेरे पास डाउनलोड है, लेकिन मैंने अभी नजर नहीं डाली। डाउनलोड है तो उसी के जो है चौथे अध्याय के चौथे ही ब्राह्मण का 21वां जो है 21वीं कंडिका देखे तो वहाँ कहा गया था यथा प्रिया स्त्रिया परिसंगे पुरुषम नवायम वेति नान्तरम एवमेवायम, है ना। यहाँ जब इसकी व्याख्या गहराई से पढ़ेंगे तो वहाँ मतलब होता है कि उस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति न बाहर की कुछ सोचता है, न उसी में तल्लीन हो जाता है। बिल्कुल महाराज, न बाहर कुछ रह जाता है, न भीतर कुछ रह जाता है। मतलब पूर्णतः तल्लीन, आप स्वयं ऐसा कई बार अनुभव हुआ होगा। और हाँ, तो हाँ महाराज कहिए, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो वो उसको तो आप जो है स्वयं उसका अनुभव कर सकते हैं। और जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करते हैं तो पुस्तकों में तो बहुत सारा उपदेश है, वो खाली पुस्तकीय रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, स्वयं जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं। मतलब चाहे कोई भी, जितने भी मतलब बताने वाले भी अगर बताते भी हैं, अगर उन्हें भी अगर इसका अनुभव नहीं है तो यहाँ गहराई तक नहीं पहुँचा पाते। बिल्कुल महाराज, ये मतलब वही बात है ना, अपनी जिसकी प्रज्ञा जागृत नहीं हुई, जो स्थित प्रज्ञा नहीं है, वो नहीं समझ पाते। वो समझ ही नहीं, वो वस्तु को मतलब नाम तो समझ लेता है, परंतु लेकिन उस भूमात्व का जो है साक्षात्कार नहीं होता। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सही, सत्य। हाँ, और साक्षात्कार न हो तो शास्त्रीय अध्ययन मात्र है। जैसे नारद जी ने बहुत सारा कंठस्थ कर लिया, कंठस्थ तो बहुत लोग किए, और जब उसमें डूब जाते हैं ना, तब जो आनंद आता है वही, तो उस समय जो है यही तन्मयता हो जाती है। तो महाराज कह सकते हैं अब इस निष्कर्ष उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। उस समय जो है एक तरह का जो है मेघ बरसता है, मेघ वर्षण होता है ना। तो ये उसमें योग दर्शन में ये जो है एक समाधि कही गई है, ऐसी आती है। जो हाँ, जैसे जल में स्नान करने के पश्चात जो स्फूर्ति निकलती, जो स्पंदना होती है ना, तो वैसा ही जल में नहाने के वैसा ही अनुभव होता है। इसी का नाम धर्म मेघ समाधि। एक तरह का ओरा, मतलब एक तरह का तेज या एक तरह का मतलब प्रकाश निकल जो धर्म मेघ समाधि, ऐसा लगते कि और धर्म में समाधि तो परमात्मा प्रतिक्षण बरसा ही रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। उसी भाई संसार की रचना उसने इसीलिए तो की है। हाँ, लेकिन ये संसार के विषय में भी महाराज बहुत ही मतलब भ्रम है कई। कोई कहता है कि संसार
कोई संसार और है, लोग संसार ना मानते हैं कि संसार असत्य है नहीं, और इसका कोई उपयोग नहीं, कर्म का कोई उपयोग नहीं है, है नहीं। और ज्ञान ही ज्ञान एकमात्र उसका साधन है। ये इनके अर्थों को समझना होगा। मतलब ये संसार जो है उस आत्मा में प्रतिबिंबित है, कोई कहता है कल्पित है, और वास्तव में ये भ्रम है। क्या मतलब, और भ्रम है तो फिर मतलब दिख क्यों रहा है, ये भी बड़ी वो है। अपने आप में ही विचार करो तो स्वयं उनके वाक्यों के जो है अभिप्राय को समझना होगा। हाँ बिल्कुल महाराज, ये भी एक ज्ञान। चाहे द्वैतवाद हो चाहे अद्वैतवाद हो, अथवा कोई परमात्मा तो विवाद रहित है ना। वैसे महाराज परमात्मा तो वादों से भी परे है, विवादों से भी परे। हाँ, तो भाई वो निर्विवाद है, वहाँ ना द्वैतवाद है, ना विशिष्टाद्वैत है, ना कोई वाद। तो इन परिणाम है वैसे दो ही, हाँ बिल्कुल, दो ही, कोई परिणाम ही नहीं है। लेकिन भक्तिवाद में और ज्ञानवाद में थोड़ा बहुत, मतलब ज्ञानियों में और भक्तों में थोड़ा सा मतभेद है हमारे संसार में। मतभेद कुछ नहीं है, जो अज्ञानी है दोनों जो पक्ष को लेकर चलते हैं, जो किसी पक्ष में खड़े होते हैं, वो एक तरह का भेद ही करते हैं। हमारे सत्संगों में भी नाना प्रकार के भेद उत्पन्न हो जाते हैं। भक्ति वाले कहते हैं कि नहीं, द्वैतवाद में रहते हैं वो। जी महाराज को देखिए तो वो कहते हैं भक्ति वो भक्ति, और रामानंद शंकराचार्य को देखते हैं ज्ञान वो ज्ञान ही है ना, और कोई कर्म योग कहता है। और होना तो चाहिए कि ना वहाँ ज्ञान, जब सारे जो है उसमें विलुप्त हो जाते, सारे धर्म लय हो जाते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो जब सारे धर्म वहाँ समाप्त हो जाते हैं, तो वहाँ द्वैत कहाँ रह गया, और कहाँ ज्ञान रह गया, कहाँ भक्ति रह गई। वहाँ तो बस केवल वही रह गया, केवल वही रह गया, ब्रह्म ही। तो हम रह गए, ब्रह्म भी नहीं रह जाता है, कृपालु जी रह गए। जो महाराज कृपालु जी महाराज ने कहा है, वो जगत गुरु रहे हैं, और उन्होंने बड़ी भक्ति, मैंने सुना है यूट्यूब पे उनका, मतलब अच्छा बोलते हैं, अच्छी उनकी भक्ति में पकड़ है, भक्ति के। और लेकिन उन्होंने भी जीव और माया का वो किया है, जीव ब्रह्म माया, तीनों का। क्या शंकराचार्य ने जो है सर्वथा लोप थोड़ी कहा है? हाँ, सर्वथा लोप तो उन्होंने भी नहीं किया है, वेदांत करता है। मतलब भाई सर्वथा लोप तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि श्रुतियाँ दोनों तरह की हैं, और दोनों तरह की श्रुतियों में एक श्रुति जो है अगर अर्थवाद है तो दूसरी विधि है। अब तो इनके अर्थ समझना होगा। अच्छा, और भी श्रुतियों में जो भेद है, जैसे श्रुतियों में भी दो भेद है, एक त्रयी विद्या संबंधी है और एक ब्रह्म विद्या संबंधी है। तो त्रयी विद्या और ब्रह्म विद्या का भेद जो नहीं समझ पाते हैं, तो वह भी जो है जो एक एकांगी सिद्धांत बना लेते हैं। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। तो यदि हम मतलब संपूर्णता से समझना चाहें, तो हमें दोनों प्रकार के लोगों में समन्वय देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों। और ज्ञानी की दृष्टि में तो सभी एक है। वो मतलब ज्ञानी भक्त होता है। ज्ञानी भक्त भी कहा है गीता में, कहते हैं भगवान ज्ञानी भक्त मुझको प्रिय है। तो ज्ञानी भी है और भक्त भी है। यहाँ पर जो परम स्थिति में पहुंच जाते हैं ना, वहाँ ज्ञान और भक्ति, देखो तुलसी भी लिखते हैं, ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो खेद यानी ये संसार के दुखों का क्षय, ज्ञान और भक्ति, और उसमें सांख्य और योग का भी भगवत गीता में भी है। जो है सांख्य और योग में जो समत्व देखता है, वही पंडित है, वही सच्चा देखता है। तो वहाँ अंतर कहीं नहीं किया गया है। हाँ, ये है कि हमारी भूमिकाएं भी ऊपर तक नहीं पहुँच पाई। बिल्कुल। इसलिए हम जो है इस भेद में खड़े होकर चिंतन करते। मतलब पूरा अध्यपांत नहीं किया ना, वो कहीं। लोग जो जहाँ तक अटक गए हैं, पहुँच नहीं पाए, तो
तो वो अधूरा ही ज्ञान, अथवा मतलब शास्त्रों का तो अध्ययन कर लिया लेकिन अपने जीवन में उसका प्रयोग नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। जब तक भाई तो आप सिद्धांत तो जान गए लेकिन उसको जो है भाई प्रमेय तो ये है कि त्रिभुज के कर्ण पर बना हुआ त्रिभुज का आयतन समान होता है, ये प्रमेय है। इस प्रमेय को जब तक सिद्ध नहीं करोगे तब तक थोड़ी समझ में आएगा। नहीं आएगा, एक ही परमात्मा। तो दवा लिख दी गई पर्ची में लेकिन खरीद कर खाओगे नहीं तो कहाँ से लाभ करेंगे। हाँ, तो महाराज एक जगह योग सूत्र में ही आया है संप्रज्ञात, अब असंप्रज्ञात तो बिल्कुल ही सभी वेदों से परे है। पहले के अध्याय में ये योग सूत्र के पहले ही अध्याय में अभ्यास और वैराग्य के पश्चात दोनों तरह की पर और अपर दोनों तरह की समाधियों का वर्णन है, समझे, दोनों तरह की। जहाँ एक में संभरा प्रज्ञा जिसमें जो है ये वैराग्य की श्रेणियों में ही आते हैं, तो वैराग्य मतलब एक यतमान व्यतिरेक एक इंद्रिय इत्यादि को ये, और दूसरा गुण वैशिष्ट यानी कि तीनों प्रकार के गुणों से विकसना हो जाना, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो महाराज इस जगह पर थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा, ये अन्वय और व्यतिरेक बहुत जगह मैंने पढ़ा है, इस विषय में पूरा मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय का मतलब होता है जैसे आकाश का अन्वय वायु में है, यस, और आकाश का अन्वय अग्नि में भी है, आकाश का अन्वय जल में भी है, और आकाश का अन्वय पृथ्वी में भी है ना। अब पृथ्वी से जो है जल का व्यतिरेक कर दीजिए, घटा दीजिए। अच्छा, हटा दीजिए। एक का जो है उसमें गूंथना, जैसे माला में जब बनाते हो तो सुई का जो है जैसे जैसे फूल में चली जाती है ना, तो सूत्र का उसमें अन्वय होता चला जाता है। तो परमात्मा तो अन्वय और व्यतिरेक थे, दोनों से परे है परमात्मा तो। हाँ, उसका अन्वय भी है और व्यतिरेक भी है, इनका है, लेकिन उस परमात्मा तो जब जन्म देता है तो अन्वय तो होता है, तो जब लय होता है तो व्यतिरेक होता है उसका। हाँ, व्यतिरेक मतलब व्यतिरेक माने लय और अन्वय माने जन्म, ऐसा समझ। ठीक, ऐसे समझ। समावेश, एक समावेश करके अन्वय करते जाइए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो अन्वय हुआ, और 10 9 8 7 6 5 ये व्यतिरेक हो गया। बिल्कुल व्यतिरेक, उतार चढ़ाव, मतलब जैसे आरोप और अपवाद। आरोप आप लगाते जाइए, है ना, और व्यतिरेक और उसका अपवाद करते जाइए, उल्टा मतलब सीधा जाना उल्टा लौटना, ये है अन्वय व्यतिरेक। हाँ, तो महाराज एक महात्मा जी हमको मिले थे, उन्होंने ये कहा था हमसे कि जो खुली आंखों से जो समाधि होती है, जो हम संसार को भी देखते हैं और खुली आंखों से जो समाधि लगती है उसे संप्रज्ञात माने सविचार समाधि कहते हैं। अब ये कहाँ तक सही है इस पर थोड़ा विचार करेंगे। और एक जो समाधि बैठ के कीजिए, जो असंप्रज्ञात, जिसको कोई जानकारी संसार भी नहीं रहता, वो असंप्रज्ञात समाधि रहती है। तो महाराज ऐसा संभव है कि ये संसार बना रहे? उन्होंने तो कहा है, ऐसा कह दिया है, लेकिन देखिए वहाँ तो ऐसा होता है कि जब आप संसार को देखते रहेंगे तो मतलब आप समाज में जा ही नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। आपके समक्ष अगर मूर्ति ही रही, वो ठीक उन्होंने कहा कि जैसे मान लिया आप किसी मूर्ति के समक्ष, किसी भी मूर्ति के रूप के समक्ष बैठे हैं, और जब तक आपके दृष्टिकोण में वो मूर्ति रहेगी तब तक ये संप्रज्ञात ही है। ठीक, संप्रज्ञात। वस्तुतः देखिए कि मतलब साधना के स्तर पर जब ऊपर उठेंगे ना, तो वहाँ ना राम रह जाते हैं, ना कृष्ण रह जाते हैं, ना कोई जो तुम भी जितने भी एम्ब्लेम बनाए हो ना, जितने भी प्रतीक, न प्रतीक के हिस्सा उसमें सूत्र में बहुत, क्योंकि प्रतीक उपासना तो बहिर या संप्रज्ञात ही साधना है। हाँ, संप्रज्ञात साधना। तो महाराज अगर आपको
हमारा फिर ये जो समस्त योग के बारे में भगवान ने बताया है कि समस्त योग उच्चते, तो इस संसार में समस्त का उससे संबंधित रख सकते हैं कि समभाव में स्थित रह करके, तो वो भी समाधि। हाँ, तो उसी को तो ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात कहा गया है कि भाई जो निकृष्ट वस्तु है उसमें उत्कृष्ट को सौंप दीजिए, जो निकृष्ट वस्तु है उसको उत्कृष्ट में लगा दीजिए। मतलब उसको मैं ब्रह्म में देखते हुए संसार को बढ़ती है दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि। ब्रह्म दृष्टि रखिए भाई, दो दृष्टि होती है, संसार दृष्टि और ब्रह्म दृष्टि। तो संसार दृष्टि जो है अन्वय है और ब्रह्म दृष्टि व्यतिरेक है। संसार दृष्टि जब कहोगे तो जन्म से प्रारंभ होगा, और जब ब्रह्म दृष्टि होगी तो लय करना होगा वैसे। बिल्कुल। तो पर महाराज इस संसार का काम करते हुए भगवान ने अर्जुन से ये भी उपदेश दिया है गीता में कि तू मेरा युद्ध भी कर और मेरा चिंतन भी कर। तो ऐसे तो संभव जब ही हो पाएगा जो समस्त में स्थित रहे करके योग कर। जब वो भेद रहित हो जाएगा तभी तो अपने दायित्व का सुंदर ढंग से पालन करेगा। हाँ जी बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो यहाँ मतलब कोई निषेध, मतलब हमें निषेध न करते हुए भी जो है लगे रहना है, किसी चीज का हमें निषेध कर, हम दृष्टा मात्र बनकर करें। हाँ मतलब और अगर हमको निषेध करना है तो इस संसार का निषेध अपने अंदर जब बैठे हैं वो उसमें कर सकते हैं। हाँ, तो वही तो स्थित प्रज्ञता, इसी को तो कहा गया विजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना पुष्टा स्थित प्रज्ञ। भाई स्थित प्रज्ञता या स्वरूप स्थित तो तभी होगी जब वृत्ति का लग। देखो हमारे पास दो तरह का ज्ञान होता है, एक होता है वृत्तिज ज्ञान, वृत्ति से भाव से उत्पन्न हुआ ज्ञान, और एक होता है स्वरूप ज्ञान, है ना। तो जब हम स्वरूप में स्थित होते हैं तो सारी वृत्तियों का लय हो जाता है। तो तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम उसमें आया है योग सूत्र में, तीसरा सूत्र है पहले अध्याय का। पढ़ा है। हाँ, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और जब स्वरूप में स्थित वृत्ति सारूप्य में तरस्त्र कहा गया, वहाँ वृत्तियों का जन्म जहाँ हो, जहाँ वृत्तियाँ होंगी, इसीलिए वहाँ दोनों रूप इसके स्वरूप और वृत्ति। एक तो मूल रूप से प्रत्येक प्राणी स्वरूप में स्थित है, मूल रूप से, परंतु वो संसार में कहता भूमि का गिरत भा डाबर पानी और जन जीव ही माया लपितानी। तो जो ही वो माया में संसिक्त हो जाता है, जो ही उसकी वृत्तियाँ बहिरंगी हो जाती है, बाहर वो अपने से बाहर निकल जाता है। तो वृत्तियाँ का तो निरोध फिर मतलब महाराज उसी टाइम हुआ उसका जब वो अंतःकरण अपनी अंतरात्मा में रहा, आत्मा में रहा, तब तक तो उसकी वृत्तियाँ शांत रहीं, तो फिर वृत्तियों का उदय फिर हो जाता है। हाँ, वृत्तियों का मतलब जो प्रकृति से जब प्रकृति में विकृति होती है ना, सामने प्रकृति की साम्य अवस्था जब विकृत हो जाती है तो वो वृत्ति कहलाती है। जब विकृत होती है यानी तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, ये तीनों गुण एक दूसरे से न्यूनाधिक होते लगते हैं। तो जैसे न्यूनाधिक होंगे वैसे ही वृत्तियों का उदय होगा। मतलब किसी में तमोगुण ज्यादा हो गया, वो प्रभाव से बढ़ता है, माता के प्रभाव से, पिता के प्रभाव से। अब अभिमन्यु में देखो जन्म के समय ही के पहले ही वो युद्ध के बारे में और भी तमाम ऐसे कथानक हैं जिन्होंने मतलब अपने गर्भ में ही बहुत सारा ज्ञान, जैसे जो है कहोड़ के पुत्र जो है क्या नाम है वो 8 अंगों से अष्टावक्र, उनको भी जो है ऐसे गर्भ, हम आपको भी गर्भ में बहुत ये सारा बहुत ये कितने संस्कार आपको मिले हैं ऐसे मिल जाते हैं, ये गर्भ से ही मिले हैं। और वो पूर्व जन्म के थे और वो गर्भ में परिपक्व हुए और उसके बाद हम उसी मार्ग पर चलने लगे। बहुत सारे लोग महाराज ऐसे एक शंकराचार्य जी का एक सूत्र है, इस पर एक बार हमारा सत्संग हुआ था जो होते हैं गांव में, उसमें कहा गया है इस सूत्र में कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मोव ना परः। मतलब इसका क्या मतलब है, और सबसे यह सिद्धांत आया है तब से
इस कोई स्पष्टता से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, असल में जो है ये जो सूत्र है, ये 15वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया। हाँ, ये जो है जीवो ब्रह्मो बना पड़ा, इस पर तो बहुत ही ज्यादा डिपेंड। वेदांत दिलदीप नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा, इसके पहले कहा जाता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति जीवो ब्रह्म बना पड़ा। हाँ। मैंने बहुत दिन पहले जो है फेसबुक में यही इसके बारे में बहुत लिखा था। रमेश पाल सिंह, मैंने फेसबुक अब तो बंद कर दी है, रमेश पाल सिंह जी ने इसको कहा था कि बहुत ठीक कहा। तो मतलब पहले तो ऐसा माना जाता था कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे मान्यता बढ़ गई कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म बना पड़ा। हाँ, ये वेदांत दिलदीप नामक ग्रंथ में इसकी मान्यता। असल में जो शंकर का वेदांत है, शंकर तो माया और अविद्या में एक ही मानते हैं, दोनों को कोई अंतर नहीं मानते। परंतु इसके पश्चातवर्ती 15वीं शताब्दी से, यानी कि विद्यारण्य इत्यादि में जो है माया और अविद्या को अलग अलग माना। तो वहाँ जगत को जो ऐसे तो शंकराचार्य जी ने व्यवहारिक रूप से जगत की मान्यता दी है, व्यवहार में जगत सत्य है। ये तो बात सही है, व्यवहार में तो जगत सत्य मानना पड़ेगा, जब ही काम हो पाएगा। वो भी मानते हैं, जो जगत को मिथ्या कहते हैं वो भी व्यवहार में सापेक्षिक सत्य मानते हैं। सापेक्षिक, हाँ, मतलब कहते मानते वही है, जो एक मानता वही, लेकिन ये है कि अपना मत चलाने के लिए खुरपेट करते रहते हैं। यही तो चक्कर है। हाँ, और मैं तो इस सिद्धांत की धज्जियां उड़ा चुका हूँ कई बार। अच्छा। और ये तो बहुत बड़ा विवाद हुआ। मतलब जो अद्वैत वेदांती ठहरते ही नहीं है इस बात में। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि ऋग्वेद में कहीं भी ब्रह्म के जगत के असत्य होने का विवरण नहीं है। वहाँ तो स्पष्ट है, इदम द्यावा पृथ्वी सत्यमस्तु। मैंने बहुत सारे, एक नहीं दसियों उदाहरण ऋग्वेद के दिए हैं और सभाओं में भी देता हूँ, लेकिन जो है हमारे मत के लोग हमें जो है रोकते हैं। अच्छा। कि हाँ, कि जो है ये ना कहा करो, नहीं तो हम किस सिद्धांत पर खड़े होंगे। तो महाराज मैंने कहा, बोलिए। मैंने कहा सत्य को कहने में और वैदिक सत्य को कहने में हम अपना सत्य थोड़ी बता रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, सही बात। जो हमारे वेदों का सिद्धांत है, असल में ये जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का जो सिद्धांत आया है ना, ये बौद्धों के प्रतीक समुत्पाद की देन है। बौद्धों की, वहाँ बौद्धों ने प्रतीक के समुत्पाद सब संसार का, विज्ञानवाद ने इस सारे संसार को जो है मिथ्या ही माना है, इसको ब्रह्म मात्र आभास मात्र माना है। ये बुद्ध की देन, और उसी का प्रतिपादन करने के लिए गौड़पादाचार्य ने मांडुक्य कारिका में भी बुद्ध का ही सिद्धांत ही लिखा है, जो है माध्यमिक कारिका का ही एक तरह से पुनर्कथन है। तो महाराज आपने इसका खंडन इसका बहुत किया है। तो मतलब हमारा उद्देश्य ठीक है, एक स्थिति ऐसी होती है कि जब हमको हमारे समक्ष न जगत, जैसे निद्रा में कुछ नहीं रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा बताइए कि जगत का निद्रा में तो लोप होता है, वैसे नहीं होता है बाहर में। निद्रा में लोप होता है तो सभी जानते हैं कि वहाँ कुछ जो है दिखाई नहीं रहता नहीं है, तो सभी जानता है। तो ऐसा कहना अलग बात है, और संसार है ही नहीं, और कर्म कांड का कोई औचित्य नहीं है, तो फिर प्रत्येक व्यक्ति जैसा चाहे वैसा करने लगेगा। ये तो फिर बिल्कुल गीता में भी कहा है, कर्म तो बहुत ही अनमात है, कर्म तो करना चाहिए वेदों के अनुसार। भाई मान लिया कि आप अब सारा अभेद मानते हैं, तो
पत्नी, माता, बहन और बेटी में तो फिर वो तो स्त्री ही स्त्री है। व्यवहार में भगवान पशुओं जैसा व्यवहार हो जाएगा, जैसे पशु जो है नहीं मानते कुछ है। भगवान ने गीता में कहा तो है कि मतलब व्यवहार में समदर्शिता नहीं रह सकती, लेकिन देखने में समदर्शी बनो, समवर्ती नहीं, समदर्शी। हाँ, समवर्ती नहीं, समदर्शी बनो। हाँ, और समदर्शी तभी आप बन पाएंगे जब आप सूक्ष्म से सूक्ष्म का देखना आपको आ जाए। हाँ बिल्कुल, उस ब्रह्म